जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। ठीक है, देखिएगा लास्ट टाइम अपने पार्ट जो आपका टाइपिंग वर्क है उसका ये 5th पार्ट है, 5th है ना, 5th पार्ट है, 4th है। चलो जो भी आप देख लीजिएगा 5th या 4th पार्ट होगा, आपका लेक्चर होगा। तो हम लोग इसमें लास्ट टाइम से हमने जो यहाँ पर फिनिश किया था उससे आगे की चीजें हम लोग करेंगे और आगे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि मैंने लास्ट टाइम कोई एचए दिया है आपको, तो एक बार उस एचए को कर लेते हैं हम लोग और उसके बाद आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो राइट डाउन। पहले मुझे एक बार आप लोग क्वेश्चन बोलिएगा कि लास्ट टाइम मैंने आपको जो एचए दिया था वो क्या था। तो आपको जो एचए दिया था बेटा वो ये था कि आपका 3 आदमी है, ए, बी और सी। ए जो है बेटा वो किसी काम को कितने दिन में बेटा 9 दिन में समाप्त करता है, 9 ही है ना? यस। और जो बी है वो 13 सही 1/2। तो मेरे बच्चे उसको लिख सकता हूँ 27/2 दिन में समाप्त करता है। और जो सी है वो उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो अगर मैं बेटा इसका एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम ले सकता हूँ बेटा कितना, 54 यूनिट। तो ए, बी और सी है वो आपका जो काम है, कुल कार्य है बेटा वो कितना है आपका 54 यूनिट। क्लियर मेरी बात? अगर हम लोग ध्यान दें तो बेटा अगर एक की एफिशिएंसी निकालना चाहूं, कार्य क्षमता, तो बेटा यहां से जो एक की एफिशिएंसी है वो क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 6 यूनिट पर डे। कौन करता है बेटा? ए। और मेरे बच्चे अगर बी की बात करूं तो आपका ये हो जाएगा 27 दूनी 54 और ऊपर जाएगा तो बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 4 यूनिट पर डे। और ये हो जाएगा बेटा आपका कितना, 3 यूनिट पर डे। क्लियर मेरी बात? इतना समझ में आ गई सभी को? घटना ये घटी है, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है बेटा? ए। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जो काम छोड़कर जा रहा है उसको छोड़कर मत जाने दो। आप जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने इसके 2 सवाल कराए थे, उसको छोड़कर मत जाने दो। अगर बेटा ये छोड़कर नहीं जाएगा ए, तो एक बात बताओ, ए जो है बेटा 6 यूनिट पर डे काम करता है। कितना करता है बेटा? और 2 दिन पहले काम छोड़ता है। अगर 2 दिन पहले काम छोड़कर नहीं जाता तो मेरे बच्चे कितना काम करता है ये? 12 यूनिट। अगर मेरे बच्चे में बात करूं बी जाता है बेटा, और बी जाता है काम समाप्त होने से कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। बी जो है बच्चा वो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। बेटा बी करता कितना है? 4 यूनिट पर डे। तो ये भी कितना करेगा बेटा? 12 यूनिट। अब एक बात बताओ, जब काम छोड़कर नहीं जाने दिया और कुल कार्य कितना है बेटा मेरे पास? 54 यूनिट। अगर मैं कहूं बेटा अब मेरे पास टोटल वर्क कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर ये जो टोटल वर्क हो गया आपको कितना हो गया? 5, 6 और 1 7, 78 यूनिट। और इसको ये जो कार्य है वो कितने दिन में समाप्त होगा? तो कितने, मतलब पूरा पूछा है ना कितने समाप्त होगा? तो आप कहेंगे सर डिवाइड करिएगा किससे? 6, 4, 10 और 3 13। तो बेटा ये कुल कार्य जो है आपका वो समाप्त होगा कितना? 6 डे में। 6 दिन में बेटा आपका पूरा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट टाइप है, आवाज नहीं बेटा, साइलेंट बेटा प्लीज, साइलेंट बेटा, इधर साइलेंट बेटा प्लीज। आपकी वॉइस सारी रिकॉर्ड हो रही है, हो जाएगी, आपको दिक्कत होगी, तो आप जितना साइलेंट रहेंगे उतना मैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग कोऑपरेट करिएगा। देखिएगा नेक्स्ट टाइप है बेटा, और नेक्स्ट टाइप को हम लोग करते हैं। सो राइट डाउन पहला सवाल, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। और ये वो टाइप है जिसको आप भूलेंगे भी, तो इसको मार्क करिएगा, स्टार बनाइएगा। इस तरह के सवाल आप भूल जाते हैं एक बार करने के बाद, तो जब आपको देखना पड़े तो इन्हीं सवालों को देखें। ठीक है, तो आप भूल जाएंगे तो इसको स्टार भी बनाइएगा। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं।
अंतिम 6 दिन ए अकेले काम करता है। 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 तो पूरा काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो पूरा काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो पूरा काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सुनिएगा, सवाल कहता है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं बेटा? 24 दिन में। तो मैंने मान लिया कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, और मैंने मान लिया कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, दोनों बेटा एक साथ मिलकर अगर 1 यूनिट पर डे काम करते हैं, ये माना हुआ है हमारे द्वारा। क्या हुआ है? माना हुआ है। दोनों एक साथ मिलकर ए और बी 1 यूनिट पर डे काम करते हैं। तो बच्चे ये बताओ, ए और बी ने दोनों ने एक साथ मिलकर 1 दिन में 1 यूनिट, तो 24 दिन में है ना? तो 24 दिन में 24 यूनिट। अब एक बात बताओ, ये जो काम है ये हमारे द्वारा माना हुआ है, और 24 दिन में कितना काम हो गया बेटा? 24 यूनिट। घटना इस प्रकार है, सुनना ध्यान से। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। अंतिम 6 दिन ए अकेले काम करता है। अंतिम 6 दिन, ये सवाल ने बेटा कह रखा है ए अकेले काम करता है। अंतिम बेटा 6 डे ए अकेले काम करता है। तो पूरा काम ये सवाल ने बोल रखा है 26 दिन में समाप्त होता है। तो पूरा काम 26 दिन में समाप्त होता है। तो पूरा काम 26 दिन में समाप्त होता है। अरे ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। अंतिम 6 दिन कौन काम किया? ए अकेले काम किया। पूरा काम कितने समाप्त है? 26 दिन में। तो बेटा ए और बी ने यहां कितने दिन काम किया होगा? 20 दिन काम किया होगा। तो यहां पर बेटा ये 20 कैसे आया? बेटा सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। ये 20 कैसे आया? सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। बेटा 20 दिन यहां पर ए और बी ने काम किया। ए और बी 1 दिन में कितना काम निपटा रहे? 1 यूनिट। ए और बी 1 दिन में कितना काम निपटा रहे? 1 यूनिट। तो बेटा यहां पर मैं बात करूं 20 दिन में ए और बी ने कितना काम निपटाया होगा? 20 यूनिट। काम टोटल है कितना? ए और बी निपटा कितने चुके? 20 यूनिट। बचा काम कितना? 4 यूनिट। बेटा किसने किया होगा? तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट काम ए ने किया होगा। इतनी बताइएगा, बात समझ में आ गई? अरे बोलो हाँ यार। तो अगर यहां से बात करूं बेटा, मुझे पता चला कि अगर मैं ए के लिए बात करूं तो ए जो बेटा है वो 4 यूनिट काम समाप्त करता है कितने दिन में बच्चा? 6 दिन में। लेकिन काम पूरा समाप्त कराना कितना है? 24 यूनिट। तो बेटा जो ए है वो 24 यूनिट काम करेगा कितने दिन में? तो मेरे बच्चे कितने गुना? तो अगर बच्चा ये 6 गुना, तो बच्चा ये भी कितने गुना? 6 गुना। तो बेटा जो ए है वो पूरा काम समाप्त करेगा कितने दिन में? 36 दिन में। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो हाँ या ना? ये बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर है? अब हमसे एक और पूछा है कि दोनों अलग अलग काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये तो किसका निकाल लिया हमने? इसका मतलब बी का भी निकालना। अरे बोलो हाँ या ना? बी का भी निकालना है। तो बच्चा अगर मैं बी की बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अंतिम 6 दिन किसने काम किया? ए ने। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त है? पूरा काम कितने दिन में समाप्त है? 26 दिन में। अगर 1 दिन में 1 यूनिट काम करते हैं ए और बी, तो 26 दिन में कितना काम किया होगा? 26 यूनिट।
अंतिम अगर ए और बी दोनों मिलकर 26 दिन, यानी कि यहां पे काम पूरा कितने समाप्त होता है 26 दिन में। अगर ए और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं तो 26 दिन में कितना किया होगा 26 यूनिट किया होगा। उसमें से यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर सुनना बेटा मेरी बात, आपका जो काम है वो ए अंतिम 6 दिन अकेले करता है। काम है कितना बेटा मेरे पास ये 24 यूनिट। 24 यूनिट काम ये है और 1 यूनिट यानी कि 1 यूनिट पर डे काम करते तो काम कितने समाप्त होता 26 दिन में। यानी कितना काम ज्यादा हो गया 2 यूनिट। कितना काम ज्यादा हो गया 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट काम बी किया होगा बेटा किसके साथ ए के साथ, और कहां पर 6 दिन। ये 2 यूनिट काम जो है, अगर बेटा मुझे ये पता चला, मैं बात करूं बेटा किसके लिए बी के लिए, बात करूं बेटा किसके लिए बी के लिए, तो मुझे पता चला कि जो बी है वो 2 यूनिट कार्य करता है कितने दिन में 6 दिन में। तो बेटा कार्य कराना कितना है मुझे, तो कार्य कराना है बेटा 24 यूनिट। और 24 यूनिट कितने गुना, तो आप कहेंगे बेटा कितने गुना 12 गुना। कितने गुना 12 गुना। तो बेटा एक बात बताओ, बी जो है इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बेटा कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ये भी कितने गुना 12 गुना। 12 छिक्के 72 दिन में। तो बेटा बी अगर पूरा काम करे तो इसे कितने समाप्त कर देगा 72 दिन में। क्लियर मेरी बात बेटा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। सवाल ये कहता है बेटा, ध्यान सुनिएगा, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को समाप्त करते हैं बेटा 24 दिन में। ए और बी दोनों एक साथ में एक काम को समाप्त करते हैं बेटा 24 दिन में। क्लियर है मेरी बात। यदि अंतिम 6 दिन ए अकेले काम करे तो पूरा काम 26 दिन में समाप्त होता है। और सवाल को बिल्कुल क्लियर करके सब रखिएगा अपने आप, पूरा काम समाप्त होता है बेटा 26 दिन में। तो बताइए कि ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। पिछले सवाल तो आपको याद रहेंगे क्योंकि वहां डायरेक्ट आप लोग समय दिया होता है, कुल कार्य निकाल लेते हैं और एफिशिएंसी से भाग दे देते, सॉरी तो समय से कुल कार्य में भाग दे देते हैं, तो आपको क्या मिल जाती है एफिशिएंसी, और वहां से डायरेक्ट आप निकाल लेते हैं कि एक दिन में करेगा और बी। बट इस तरह के सवाल आप भूलेंगे, तो आपको याद रखना है प्रोसेस के द्वारा, आपको प्रक्रिया के द्वारा आपको लर्न रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है इस तरह के सवालों का। एक बार में तो आएगा नहीं, तो 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आपसे कोई पूछेगा भी ना तो इसी तरह के सवाल पूछेगा, एग्जाम में भी इस तरह के पूछे जाएंगे। आसान होगा तो बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपका मॉडरेट सवाल आया तो इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं कि हाँ बच्चा भूल चुका होगा, ये सवाल डाल दो। तो इस तरह की प्रक्रिया रहती है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो देखिएगा, अगर बच्चा मैं बात करूं कि ए और बी 24 दिन काम करते, तो मैंने क्या माना ए और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, यानी 1 यूनिट पर डे काम करते हैं। तो 24 दिन में कितना काम किया होगा ए और बी ने बेटा 24 मिनट काम किया होगा। तो ए और बी ने बेटा 24 दिन में कितना काम किया होगा 24 मिनट काम किया होगा। अंतिम 6 दिन ए अकेले काम करता है तो पूरा काम। अब एक बात बताओ, पूरा काम 26 दिन में समाप्त होता है, तो यहां पर 20 दिन किसने काम किया होगा ए और बी ने। और ए और बी एक दिन में 1 यूनिट, तो 20 दिन में 20 यूनिट। पूरा काम कितना बचा, काम कितना, तो 4 यूनिट किसने किया होगा, और ये 4 यूनिट काम ए ने कितने दिन में 6 दिन में, तो 24 दिन में, तो 24 यूनिट काम कितने दिन में 36 दिन में। ये ए के लिए हो गया। अब हम गए बी के लिए। अब एक बात बताओ, अगर बी के लिए गए तो आप एक काम करो, पूरा काम कितने दिन समाप्त है बेटा 26 दिन में। मान लो अंतिम 6 दिन बी काम छोड़कर नहीं जाता, मान लो लेट्स सपोज अंतिम 6 दिन बी काम छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि ए तो काम कर रहा है ना और बी काम छोड़कर नहीं जाता। तो अंतिम 6 दिन बी काम छोड़कर नहीं जाता, तो ए और बी एक दिन में कितना यूनिट 1 यूनिट। अरे 1 यूनिट तो है, तो अंतिम 6 दिन ए और बी अंतिम 6 दिन अगर बी काम छोड़कर नहीं जाता, इसलिए ध्यान रखिएगा, अंतिम 6 दिन बी काम छोड़कर नहीं जाता, तो बेटा ए और बी एक दिन में 1 यूनिट, तो 6 दिन में उसमें से 4 यूनिट काम कौन कर दिया, बचा काम कितना 2 यूनिट काम किसने किया, कितने दिन में, तो 24 यूनिट काम कितने दिन में। मेरी बात क्लियर हो गई, सबको समझ आ गया, क्लियर है। रखिएगा, अब लिखिएगा नेक्स्ट सवाल, राइट डाउन। एक सवाल ये आपको मैं जो दे रहा हूं आप स्वयं करेंगे इसको, और मैं उम्मीद करूंगा कि सबका आंसर आना चाहिए पूर्ण बहुमत के साथ। राइट डाउन बेटा, एक्स और वाई दोनों एक साथ मिलकर एक काम को, एक्स और वाई
दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। x और y दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। x और y दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। x और y दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। x और y दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। अंतिम 10 दिन B अकेले काम करता है। अंतिम 10 दिन B अकेले काम करता है। अंतिम 10 दिन B अकेले अंतिम 10 दिन Y अंतिम 10 दिन Y अकेले काम करता है। तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है। तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है। तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है। तो x और y दोनों अलग अलग इस काम को x और y दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सभी लोग समझे दोबारा से। सवाल ये कहता है A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को शुरू करते हैं, तो पूरा काम आपका A और B दोनों एक साथ एक काम को शुरू करते हैं 12 दिन में। A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। यदि B अंतिम केवल 10 दिन काम करे तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त होता है। कितने बेटा? 18 दिन में। एक्स और वाई लिए शायद मैंने, जो भी है आप उस पर मत जाइएगा क्या ले रखे हैं, आप जाइएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, बस उतना समझे। बाकी कौन है क्या है, आज ए और बी है, कल एक्स और वाई है, परसों कोई नाम हो जाएगा राम श्याम घनश्याम, तो फिर क्या करेंगे, हमें कॉन्सेप्ट से लेना देना होगा केवल। क्लियर है मेरी बात? बाकी कौन क्या है ध्यान छोड़ देगा। अगर बेटा मैं बात करूं तो एक्स और वाई एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। मैंने माना कि एक्स और वाई एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं बेटा। एक्स और वाई एक दिन में बेटा कितना काम करते हैं? 1 यूनिट। तो यही एक्स और वाई, कोई और नहीं, 12 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 12 यूनिट। तो मेरे पास बच्चे कुल कार्य कितना हो गया? 12 यूनिट। मेरे पास बच्चे कुल कार्य कितना हो गया? 12 यूनिट। घटना ये घटी कि अंतिम 10 दिन बाई अकेले काम करता है। अंतिम 10 दिन बाई अकेले काम करता है। अब एक बात बताओ, अंतिम 10 दिन मेरे बच्चे अगर बाई अकेले काम करता है तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है। पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है। अंतिम 10 दिन बाई अकेले काम करता है। तो बेटा यहां दोनों ने कितने दिन काम किया होगा? 8 दिन काम किया होगा। यहां दोनों ने कितने दिन काम किया होगा? 8 दिन काम किया होगा। और x और y एक दिन में 1 यूनिट, तो बच्चा 8 दिन में 8 यूनिट। तो 8 यूनिट बेटा काम यहां हो गया। काम है कितना? 8 यूनिट हो चुका। तो बेटा अगले 10 दिन में जो बचा काम है वो किसने किया होगा? बाई ने। कितना काम किया होगा? 4 यूनिट। 4 यूनिट काम बच्चा ये किसने किया होगा? बाई ने। तो मुझे पता चला बेटा बाई के लिए, बाई जो है वो 4 यूनिट काम करता है बेटा कितने दिन में? 10 दिन में। बेटा काम कराना कितना? 12 यूनिट। काम कराना कितना? 12 यूनिट। तो बाई बच्चा जो ये है ये 12 यूनिट काम करेगा कितने दिन में? कितने गुना बेटा? 3 गुना। अगर काम 3 गुना तो बेटा इधर समय भी 3 गुना। तो बेटा आ गया कितना? 30 दिन। तो बेटा ए अकेले जो ये काम है वो कितने दिन में समाप्त करेगा? 30 दिन में। अब आ जाइएगा किसके लिए बेटा? x के लिए। किसके लिए बेटा? x के लिए। मान लो अंतिम 10 दिन x काम छोड़कर नहीं जाता, y के साथ लगा रहता। x काम छोड़कर नहीं जाता, y के साथ लगा रहता। मेरी बात समझ में आ गई? और y के साथ अगर लगा रहता तो x और y एक दिन में 1 यूनिट काम, तो 10 दिन में 10 यूनिट।
उसमें से 4 यूनिट निपटा दिया। कौन? बचा काम कितना? 6 यूनिट। बचा काम कितना? 6 यूनिट। ये लाइन ध्यान रखिएगा दिमाग के अंदर। बचा काम कितना? मेरे बच्चे ये 6 यूनिट काम किया होगा कौन? x किया होगा कौन? x। और कितने दिन में? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। जबकि बच्चा मुझे काम कराना कितना? 12 यूनिट। काम कराना कितना? 12 यूनिट। बच्चा कितने गुना? तो आप कहेंगे सर 2 गुना। बच्चा अगर इधर 2 गुना तो बेटा इधर भी कितने गुना? 2 गुना। तो बच्चे जैसे ही आप 2 गुना करेंगे तो 10 दूनी 20। तो 20 दिन में पूरा काम भी समाप्त कर देगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट टाइप का पहला सवाल लिखिएगा। राइट डाउन। बोलो बेटा। PQR तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद P काम छोड़ देता है। 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 शेष काम को Q और R शेष काम को Q और R 15 दिन में समाप्त करते हैं। शेष काम को Q और R 15 दिन में समाप्त करते हैं। शेष काम को Q और R 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो P अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो सवाल कहता है PQR क्या बेटा? PQR तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में। PQR तीनों एक साथ मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में? 10 दिन में। P जो है प्रथम, यानी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद P काम छोड़ देता है। बेटा इस लाइन का मतलब क्या हुआ? सवाल ये कहना चाह रहा है कि PQR तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद आपका बेटा P जो है काम छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि 4 दिन तक काम किसने किया? P, Q और R ने साथ में किया। P, Q और R ने साथ में किया। क्लियर है मेरी बात? P काम छोड़ देता है तो Q और R बेटा कौन? Q और R आपका, इसको कैपिटल में कर लो अगर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा हो। अब सही दिखाई दे रहा है? तो ये हो गया Q। तो Q और R शेष कार्य को बच्चा कितने दिन में? 15 दिन में समाप्त करते हैं। शेष कार्य को Q और बच्चा कितने दिन में? 15 दिन में समाप्त करते हैं। यहां तक कोई डाउट? मैंने पहले बोला आप जैसा कि मैं आपको जो पहला तरीका करा रहा हूं वो बेटा कैसा करा रहा हूं? बेसिक करा रहा हूं। माना जो बेटा आपका P है, कौन है बेटा? P। जो आपका बेटा P है वो P, मान लिया कि P जो है वो आपका
x यूनिट पर डे काम करता है, या p को p यूनिट पर डे मान लो, नहीं x मान लो, तो रेशियो निकल आएगा, है ना। कार्य क्षमता का क्या निकल आएगा, रेशियो, कि p को p यूनिट पर डे मान लो। फिर यहां पर दिक्कत आ जाएगी, यहां क्या मानोगे, फिर q और r दिक्कत आ जाएगी, तो ऐसा नहीं, एक ही मान लेते। मान लिया कि बेटा जो p है आपका, p जो है वो x यूनिट पर डे काम करता है। मेरी बात समझ में आ गई। p बेटा जो आपका है वो x यूनिट पर डे काम करता है, और बच्चा जो q और r है वो मान लिया बाई यूनिट पर डे काम करता है, वो मान लिया बाई यूनिट पर डे काम करता है। कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब एक बात बताओ, x जो है, p जो है वो x यूनिट पर डे काम करता है, q और r जो है वो बाई यूनिट पर डे काम करता है। हमने क्या पढ़ा है कि अगर x जो है, p जो है x यूनिट पर डे काम करे, q और r जो है वो बाई यूनिट पर डे काम करे, तो दोनों मिले यानी तीनों मिले, x यानी p और q और r तीनों मिले, तो पूरा काम 10 दिन में तमाम हो जाता है। कार्य क्षमता इंटू समय, कार्य क्षमता इंटू समय, कुल कार्य, पता है, कार्य क्षमता इंटू समय, कुल कार्य। कोई डाउट तो नहीं। यदि p जो है 4 दिन काम करे, क्योंकि 4 दिन बाद p काम, तो बेटा 4 दिन काम करे, एक दिन में कितना यूनिट, x यूनिट, तो 4 दिन में 4x, 4 दिन में 4x, तो एक p के द्वारा किया गया कुल कार्य हो गया। और यदि q और r 15 दिन काम करे, बच्चे एक बात बताओ, q और r ने 15 दिन तो यहां अकेले किया है, क्या यहां छोड़ दिया है, तो इसका मतलब q और r ने 15 दिन ये किया है, 4 दिन ये किया है, तो q और r ने बेटा कितने दिन काम किया है, 19 दिन काम किया है। तो बेटा q और r 19 दिन काम करते हैं, और एक दिन में कितना करते हैं, 22 यूनिट काम करते हैं, तो बेटा पूरा काम ये आ गया। क्लियर, ये भी पूरा काम और ये भी वही पूरा काम, तो दोनों बराबर। क्लियर मेरी बात। तो बेटा अब कुछ नहीं है, ये आएगा 10x, ये है 4x, मेरे बच्चे बचेगा, कैलकुलेशन आनी चाहिए, ये है 10y, ये है 19y, बच्चा बचेगा। कार्य क्षमता की अगर बात करूं तो बेटा कार्य क्षमता x अनुपात y, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 दूनी 3 त्रिका, y वाला किसके साथ और x वाला किसके साथ, तो बेटा कार्य क्षमता का अनुपात आ गया बेटा 3:2, कार्य क्षमता का अनुपात आ गया बेटा 3:2। एक बात बताओ, अब जब कार्य क्षमता मिल गया और कार्य क्षमता किसी में भी रख दूं, चाहे यहां रख दूं चाहे यहां रख दूं, कुल कार्य निकाल सकता हूं। अरे बोलो हाँ या ना, कुल कार्य निकाल सकता हूं। अब यहां से सुन लीजिएगा, अगर बेटा मैंने कुल कार्य निकाला, इनकी कार्य क्षमता का रेशियो है, p की कार्य क्षमता है बेटा 3 यूनिट पर डे, और q और r की कार्य क्षमता है बेटा 2 यूनिट पर डे। 3 और 2 5 नहीं, ये कुल कार्य कैसे आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, तो कुल कार्य ये आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो बेटा यहां से अगर रख दो 3 और 2 5, 5 नहीं, तो 5 into 10, कुल कार्य आ गया बेटा कितना, 50 यूनिट। हमसे पूछा है कि P कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बेटा P कितने दिन में करेगा, 50/3, तो 16 तिया 48, 16 सही 2/3। ये बेसिक से है, उड़ाने वाला अभी बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिएगा पहले, समझ आया। सुनिएगा, एक इसका जो सेकंड मेथड है उसको देख लीजिएगा। सेकंड मेथड, सेकंड तरीका क्या है, A और P दोनों तीन, सॉरी P Q और R तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 10 दिन में। तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं 10 दिन में। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद P काम छोड़ देता है। P Q R ने 4 दिन तक बेटा साथ काम किया। अगर P Q R 1 यूनिट पर डे काम करते हैं, तो बेटा 10 दिन के अंदर
कितना काम करेंगे? 10 यूनिट। 10 दिन के अंदर कितना काम करेंगे? पी क्यू आर तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। एक दिन में 1 यूनिट, तो 4 दिन में 4 यूनिट, 4 दिन में 4 यूनिट, 4 दिन में कोई डाउट? 4 दिन में 4 दिन में 4 यूनिट। अगर पी काम छोड़ देता है तो क्यू और आर शेष कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। शेष कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। शेष कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। शेष कार्य एक दिन में 1 यूनिट, 10 दिन में 10 यूनिट, 4 यूनिट हो चुका, तो बचा कितना? 6 यूनिट। तो Q और R 6 यूनिट काम करते हैं। मेरी भाषा को समझते जाइएगा। Q और R 6 यूनिट काम करते हैं। अगर देखा जाए तो अगर P काम छोड़कर नहीं जाता, P काम छोड़कर नहीं जाता और एक दिन में 1 यूनिट काम होता, तो 15 और 4 19 दिन काम होता। अरे बोलो हाँ यार, 19 दिन काम होता। अरे होता या नहीं होता? 10 दिन काम ये कर चुके, 10 दिन काम ये कर चुके। यहां पर अगर P छोड़कर नहीं जाता, पूरा काम बेटा आपका 19 दिन में समाप्त हो रहा था। P छोड़कर चला गया। P क्या चला गया? छोड़कर। तो बेटा एक बात बताओ, P छोड़कर चला गया, अगर नहीं जाता तो 19 दिन काम करता। 19 दिन में बेटा 10 दिन यहां काम कर चुका है, हाँ या ना? 19 दिन में P की बात कर रहा हूं। 19 दिन में P 10 दिन काम कर चुका है, क्योंकि एक दिन में 1 यूनिट, 10 दिन में तो 10 दिन यहां काम कर चुके हैं ये साथ में। बचे कितने दिन? 9 दिन। तो बेटा P जो है 9 दिन काम करता। अरे बोलो, P जो है 9 दिन काम करता। अरे बोलो हाँ या ना? P जो है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, 1 मिनट। एक P जो है आपका, P आपका जो है, अगर तीनों मिलकर 1 यूनिट पर डे काम करते तो 19 दिन में कितना काम करते? 19 यूनिट। 19 दिन में कितना काम करते? 19 यूनिट। 19 यूनिट में काम निपटा कितना दिया गया है? 10 यूनिट। 19 यूनिट में काम निपटा कितना दिया गया है? 10 यूनिट। बचा काम कितना? 9 यूनिट। 9 यूनिट काम जो है, अगर आपका P छोड़कर नहीं जाता तो बेटा इसको कितने दिन में निपटा रहा था? 15 दिन में। कितने दिन में निपटा रहा था? 15 दिन में, हाँ या ना? कितने दिन निपटा रहा था? 15 दिन में। बेटा काम निपटाना कितना है? काम निपटाना बेटा आपको 10 यूनिट, क्योंकि पूरा काम हमने कितना माना हुआ है? 10 यूनिट। एक दिन में 1 यूनिट, तो 10 दिन में, तो बेटा कुल काम हमारा 10 यूनिट है। तो इसको कितने दिन में निपटाएंगे? तो आप क्या करेंगे? 15 इंटू 9 बटे इंटू 10 डिवाइड बाय 9। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 5 और ये 3, ये आ गया बेटा 50 बटे 3 और ये हो जाएगा बेटा 16 सही 2 बटे 3 दिन में। क्लियर है बेटा? 16 सही 2 बटे 3। क्या लिखेगा? ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं। 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। शेष कार्य को बी और सी मिलकर, शेष कार्य को बी और सी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते, 20 दिन में समाप्त करते हैं। शेष कार्य को बी और सी मिलकर 20 दिन में समाप्त करते हैं। शेष कार्य को बी और सी मिलकर 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? डायरेक्ट अप्रोच, क्योंकि अब हमें पता लग गया। अब हमें क्या लग गया बेटा? आइडिया लग गया। अगर मान लो ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को कितने समाप्त करते हैं बेटा? 15 दिन। 15 दिन है ना?
ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं बेटा 15 दिन में। ए प्रथम 5 दिन काम करता है, यानी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यही तो है। शेष कार्य को बी और सी दोनों एक साथ मिलकर 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए कि ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। मान लो ए एक दिन में x यूनिट काम करता है, ए एक दिन में x यूनिट, और बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में y यूनिट काम करते हैं। कितने यूनिट काम करते हैं बेटा? y यूनिट काम करते हैं। तो देखिएगा डायरेक्ट करेंगे बेटा हम, ठीक है। अगर ये y यूनिट काम करते हैं और a जो है वो एक दिन में x यूनिट, b और c दोनों मिलकर एक साथ y यूनिट, तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 15 दिन में। काम बच्चा कितने दिन समाप्त हो रहा है? 15 दिन में। क्लियर मेरी बात? अगर जो आपका A है केवल 5 दिन काम करता है, एक दिन में x यूनिट, तो बेटा 5 दिन में 5x यूनिट। B और C शेष कार्य को 20 दिन में, तो 5 दिन यहाँ 20 दिन वहां, तो बेटा कितना हो गया? 25 दिन। और ये करते बेटा बाई, ये आएगा बेटा आपका 5x, ये क्या हुआ ज्यादा है, ये बेटा आपका आ गया 5x, ये है 25x, ये 15, तो बेटा बचा कितना आपका? बोलो 10, बेटा ये 15, ये कितना बेटा आपका? 25, तो बचा कितना बेटा? ये कितना था आपका? ये 15 भाई, क्लियर है। और ये 25, तो ये भी तो घटाइएगा, तो ये भी कितना बचा आपका? 10, और ये क्या हो गया बेटा? कैंसिल। तो x अनुपात बाई कार्य क्षमता आगे बेटा 1:1। क्लियर मेरी बात? कार्य क्षमता के आगे बेटा 1:1। 15 दूनी 30, तो बेटा टोटल कार्य आ गया 30 यूनिट। टोटल कार्य कितना आ गया? 30 यूनिट। इसको ए की कार्य क्षमता बेटा 1 यूनिट पर डे। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो 30 दिन। क्लियर मेरी बात? तो ये भी कोई बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, अगर चीजें समझ में आ गई हो। टाइप नंबर अगला, राइट डाउन पहला सवाल, बोलो बेटा। देखिएगा ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं। एक कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। शेष कार्य को बी अकेले 10 दिन में समाप्त करता है। शेष कार्य को बी अकेले 10 दिन में समाप्त करता है। शेष कार्य को बी अकेले 10 दिन में समाप्त करता है। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को कितने दिन में निपटा रहे हैं बेटा? 6 दिन में। मान लो ए बच्चा जो है वो x यूनिट, या अब ए को मान लेता हूं, ए जो है वो बेटा आपका a यूनिट पर डे काम करता है, और बच्चा जो बी है आपका वो b यूनिट पर डे। ये थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं आपको, वैसे मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप समझदार है ना तो पीछे बता चुका हूं आपको मैं बेसिक। ए जो है ए यूनिट पर डे करता, बी अगर बेटा बी यूनिट पर डे करता, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, तो ए यूनिट बी पर डे बी यूनिट, तो बेटा 6 दिन में कितना करते हैं? तो a + b × 6, ये कुल कार्य हो जाता। ए प्रथम 2 दिन काम, यानी एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो बच्चा 2 दिन तक तो ए ने भी काम किया,
तो 2 दिन तक ए ने काम किया, ए 1 दिन में 1 यूनिट बेटा, तो 2 दिन में 2a, और शेष कार्य को बी, शेष कार्य को बी कितने दिन में बेटा, शेष कार्य को बी कितने दिन में, 10 दिन में, और 2 दिन बेटा इधर काम किया बी, तो 10 और 2 12 दिन में बेटा बी निपटा देता है। तो कुल कार्य ये हो गया 6a, ये हो गया 2a, बेटा बचेगा कितना 4a, ये हो गया 6a, ये हो गया बेटा 12b, तो बचेगा कितना बेटा 6b, काटिएगा तो a अनुपात b बराबर बेटा ये आएगा 2 और ये आएगा b वाला a के साथ और a वाला b के साथ। तो बताइए दोनों अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो एक बात बताओ बच्चा, कार्य क्षमता आ गई 3 और 2 किसकी, A की और B की। मेरी बात समझ आ गई बेटा आपको, यूनिट पर डे और ये करता है यूनिट पर डे। कुल कार्य यहां से निकाल लो 6 पंजे, तो बच्चा कुल कार्य आ गया आपका टोटल वर्क 30 यूनिट, भाग दे दो तो समय बेटा क्या आ जाएगा, टाइम, तो ये हो जाएगा 3 9, A करेगा बेटा कितने दिन में और बेटा B करेगा कितने दिन में, 15 दिन में। तो दोनों एक साथ मिलकर 10 और 15। क्लियर है बेटा, यही आंसर है। देखिए बेटा एक तरीके से और देख सकते हैं आप इसको कि बेटा A और B मान लो 6 दिन काम करते हैं, कितने दिन काम करते हैं बेटा, 6 दिन काम करते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि A और B का 1 दिन का काम क्या होगा, तो बेटा ये हो जाएगा 1/6 यूनिट, 1/6 यूनिट। क्लियर मेरी बात, A और B 6 दिन काम करते हैं, अगर मैं यूं कहूं 1 दिन का काम क्या होगा, तो 1/6 यूनिट पर डे। क्लियर मेरी बात, A और B दोनों साथ कितने दिन काम किए, 2 दिन। A और B दोनों साथ कितने दिन काम किए, तो A और B का 2 दिन का कार्य तो क्या हो जाएगा बेटा 2/6, तो 2 दिन में बेटा काम कितना कर दिए 1/3 यूनिट, 1/3 यूनिट। क्या मेरी बात समझ में आ गई, अरे बोलो हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। A और B का 2 दिन का कार्य कितना है बेटा 1/3 यूनिट। A और B ने 2 दिन में 1/3 यूनिट काम निपटा दिया, मतलब काम कितना है बेटा 3 में से 1 क्या कर दिया, निपटा दिया। अरे मेरी बात समझ में आ गई, 3 में से बेटा 1 क्या कर दिया, निपटा दिया। अगर बेटा 1/3 काम निपटा दिया तो इनका बेटा बचा कितना 2/3 काम, बचा कितना, ये बात समझ आ रही है, बचा कितना 2/3 काम। और A तो काम छोड़ के 2 दिन बाद चला गया, शेष कार्य को कौन कर रहा है, और B बेटा 2/3 काम करता है, B बेटा 2/3 काम करता है। पूरा काम कितने समाप्त हो रहा था 6 दिन में, 2 दिन बाद B A काम छोड़कर चला गया, तो 2/3 काम बेटा जो B है वो कर रहा है बेटा कितने दिन में, 4 दिन में। अरे बोलो हाँ या ना, जो बेटा B है वो कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में। मेरी बात समझ आ गई, कितने दिन में कर रहा है बेटा 4 दिन में। तो ये हो गया बेटा कितना, तो B आ गया बेटा, एक सेकंड, B जो है यानी कि A और B 2 दिन में कार्य करते हैं 1/3 यूनिट। B जो है बेटा कार्य ये 2/3 कार्य, शेष कार्य को B बेटा सवाल में दे रखा है, शेष कार्य को B है बेटा वो कितने समाप्त करता है 10 दिन में, शेष कार्य को बेटा जो B है समाप्त करता है 10 दिन। ये बात सवाल में बोल रखी है, ठीक है। तो बेटा कितना हो गया ये 5। तो B बेटा पूरा कार्य अपने आप में 1 यूनिट होता है। B बेटा पूरा कार्य कितने दिन में थे 5, तो बेटा B जो है वो पूरा काम 15 दिन में समाप्त करता है। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, B जो है पूरा काम करता है बेटा कितने दिन में, जबकि A प्लस B जो है पूरा काम करते हैं कितने दिन में, 6 दिन में। एलसीएम लोगे कितना आ गया 30, एलसीएम लोगे कितना आ गया 6 पंजे 30, 15 दूनी। एक बात बताओ, B की कार्य क्षमता बेटा कितनी आ गई 2 यूनिट, B की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2 यूनिट, जबकि A और B को मिला के कितनी है बेटा 5 यूनिट, A और B को मिला के कितनी है बेटा 5 यूनिट।
तो बेटा ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2 3 यूनिट पर डे। और बेटा जो ए है ना इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा 3 ढाई तो 10 दिन में समाप्त करेगा। क्लियर? तो ये होगा आपका पूरा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट कार्य नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, जय हिंद।